हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये पेपर 14 दिसंबर 2024 को हुए थे। तो शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर दे रहे होंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन अगर आप सेकेंड टाइम दे रहे हो, एक दो नंबर से रह गए हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली प्रैक्टिस करना है। और वो भी प्रैक्टिस इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी के करने हैं। और इस चैनल पे सारे प्रीवियस ईयर करवा जाएंगे, इसलिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन ना इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं ना, 2-3 साल से, मतलब 1-2 साल से ना इसके नंबर बढ़ गए हैं। तो पेपर कथन कारण के वजह से पेपर थोड़ा लेंदी हो जा रहा है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, कथन कह रहे हैं, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण कह रहा है, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। दोनों कथन तथा कारण सही है एवं कारण कथन की सही व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। फर्स्ट कह रहा है, किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की ज़रूरत होती है उसकी व्याख्या करना। इसमें श्रम का तो कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड है, प्राकृतिक परिवेश से किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना। थर्ड कह रहा है, अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभव के पहलुओं में से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ का विकास करना। फोर्थ कह रहा है, आम पापड़ किस प्रकार से बनाया जाता है इसकी समझ विकसित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। अगर आपको कभी ऐसा लगे कि 4 ऑप्शन में से आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सही होगा, तो आप जब एंड टाइम में आपको समझ नहीं आता है ना, उस टाइम आप तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पेडागोजी में देखें जो ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो सबसे ज़्यादा लेंदी है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है, वो आप उसको टिक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं, मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्याम पट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। फर्स्ट है भूमिका निर्वाह, सेकेंड है परियोजना, थर्ड है चर्चा करना, फोर्थ है साक्षात्कार। तो इंटरव्यू लेना तो ज़्यादा आपके लिए वो फायदेमंद नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, परियोजना, प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है, अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है। आपसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट कह रहे हैं, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। सेकंड कह रहे हैं, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।
थर्ड कह रहा है कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है। फोर्थ कह रहा है वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के ज्ञान आकलन कर लेते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चारों सही है। लेकिन इसमें भी चार नहीं, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ऐसे किसी में नहीं दे रखे, तो आप कोई भी कर दोगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत बुजुर्गों से का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन है फर्स्ट है सीखने के सूचक, सेकेंड है सीखने के उद्देश्य, थर्ड है दक्षता कथन, फोर्थ है सीखने की प्रतिफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सीखने के प्रतिफल। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। कह रहे बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल। आपसे बंगाल की खाड़ी पे पूछ रहा है, तो आपका केरल कहाँ है, अरेबियन सी में है। कर्नाटक कहाँ है, अरेबियन सी में है। तेलंगाना किस साइड है, तो अरेबियन सी में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी पर इसका जो तट है वो टच करता है, मतलब बाउंड्री बनाता है। समुद्र तट वाला राज्य जो बंगाल की खाड़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 13 गौरव जानने के अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन सी थीम का हिस्सा है। फर्स्ट है आपसी संबंध, सेकेंड है काम और खेल, थर्ड है परिवार और मित्र, 4 है आवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आवास, शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। 68 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती है। फर्स्ट है बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल कर रहे हैं। सेकेंड है आपसे नहीं पूछ रहा है, इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे आप। बच्चे अवधारणाओं के बीच की नई नई कड़ियों को जोड़ने में अपना अनुभव उपयोग कर रहे हैं। बच्चे ठोस वस्तु पर क्रिया करके सीख रहे हैं। बच्चों के अनुभव को सम्मान दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल कर रहे हैं। क्योंकि आपसे नहीं पूछ रहा है तो इसका नहीं आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बगल में ना कुछ काम चल रहा है, उसका बैकग्राउंड आवाज कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, आप थोड़ा आज के लिए मैनेज कर लेंगे प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है। वह अपनी कक्षा के बच्चों को एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पार्ट 10 हु तू पढ़ाने के लिए सभी बच्चों को वह खेल के मैदान में लेकर जाकर कबड्डी खेल खिलाती है। खेल खेलने से पहले वह सभी बच्चों को इस खेल के नियम भी बताती है। शिक्षिका इस खेल को खेलने से पहले बच्चों को नियम क्यों बताती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। फर्स्ट कह रहे हैं वह बच्चों का ध्यान इस ओर खींचना चाहती है कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। बी कह रहे हैं ताकि सभी कार्य सही ढंग से किए जा सके, बात ये भी सही है। सी कह रहे हैं हम सभी समाज में इसी प्रकार से नियमों से बंधे हैं जिसके द्वारा हम आपस में मतभेद और झगड़े सुलझाते हैं। डी कह रहे हैं नियम बनाने से सभी बच्चों का ध्यान खेल की अपेक्षा नियम पर बहुत अधिक रहता है। तो नहीं, आपका डी गलत है। जब डी गलत है आप देखिए किस ऑप्शन में डी है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आपका ए, बी और सी तीनों सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहे हैं
कथन कह रहे हैं जैव मात्रा एवं जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण कह रहे हैं पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कथन तो आपका सही है पर जो कारण है ना वो गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए सही है पर आर जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कथन कह रहे हैं सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी कह रहे हैं सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। निम्नलिखित में से सही कोड को चुनिए और सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तो सही है पर जो आर है वो गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ये कह रहे हैं ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट है पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने। सेकेंड है बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। थर्ड है किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम। फोर्थ है बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कथन कह रहे हैं जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। बात तो सही है। कारण कह रहे हैं इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों का परत उग आते हैं। ये भी बात सही है। जब दोनों सही है तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोनों ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ये कह रहे हैं कथन कह रहे हैं एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जब एनीमिया हो जाती है तो उनमें खून की कमी हो जाती है और जब खून की कमी आती है तो उन्हें वीकनेस महसूस होती है, इसलिए वो उनके अंदर फुर्ती नहीं रही। कथन सेकंड कह रहे हैं एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। ये भी सही है। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही मिलान चुनिए। लवानी तमिलनाडु, कथक कर्नाटक, भारतनाट्यम उड़ीसा, बिहू असम। सही मिलान चुनने के लिए कह रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिहू असम। ये जो बिहू असम वाला है ना ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हर साल और ये आपके 1 नंबर फ्री के देकर जाते हैं और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 1-1 नंबर से नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है। फर्स्ट कह रहे हैं क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए, क्रमशः घास कुतरने तथा घास को काटने के लिए, घास काटने तथा घास चबाने के लिए, घास चबाने तथा घास काटने के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। कह रहे हैं क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से और कहानियों की महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। फर्स्ट है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक किस्से और कहानियों को रुचि लेकर सुनाते हैं, इसलिए उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बी कह रहे हैं बच्चों का पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से और कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है। सी कह रहे हैं बात तो बी सही है
सी कह रहे हैं क्योंकि बच्चे कहानी के पात्रों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, इसलिए उनको पाठ्य पुस्तकों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये भी बात सही है आपका। डी कह रहे हैं किस्से और कहानियां समाज को पसंद है। नहीं नहीं, समाज को क्या पसंद, समाज के पसंद से बच्चों का क्या लेना देना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन है कथन और कारण के। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ जलवंत समस्याओं में रखा गया है। कारण कह रहे हैं इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुलकर बहस कर सके, समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील बने और सही समझ बना सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट भी सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। 79 कह रहे हैं उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितने समय लेता है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 घंटे का टाइम लेता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे हैं एक व्यक्ति मृत समुद्र या खाड़ी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना ना जानता हो, इसकी वजह क्या है। फर्स्ट है समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न घनत्व। सेकेंड है समुद्र के पानी की मात्रा, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व है, समुद्र के पानी का निम्न घनत्व है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समुद्र के पानी की उच्च घनत्व। जिस समुद्र में नमक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसमें इंसान नहीं डूब सकता है। ऐसे आप एग्जांपल से देख सकते हैं। आप एक गिलास लें, उसमें ढेर सारा थोड़ा नमक डाल दें और एक गिलास लें, आप 2 गिलास लें, एक में पानी, दोनों में पानी डाल दें और एक में नमक डालें, एक में नमक ना डालें और दोनों में एक एक अंडे डालें। जिसमें आप चेक करेंगे कौन सा अंडा डूब जाता है और कौन सा अंडा तैरता है। ऑफ कोर्स जो नमक वाला पानी होगा उसमें अंडा तैरेगा। वैसे ही इंसान होता है, जिस समुद्र में नमक ज़्यादा पाया जाता है उसमें इंसान डूबता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है। स्टील, आयरन, जिंक, टीन, लिथियम, सोडियम, ब्रास, पोटेशियम, ब्रास, कॉपर, एल्यूमिनियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, टीन, लिथियम एंड सोडियम। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है। अवलोकन सूची, उपख्यानात्मक अभिलेख, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ये 2 भारतीय पक्षी हैं। फर्स्ट है बसंत गौड़ी और शकरखोरा। सेकेंड है दर्जन चिड़िया तो सिलकर बनाती है। थर्ड है कल चिड़िया और वीवर पक्षी। फोर्थ है शकरखोर और दर्जन चिड़िया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, शकरखोर और दर्जन चिड़िया। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, ये भी कथन कारण के क्वेश्चन है। कथन कह रहा है ठंडी के मौसम में छिपकलियां लंबे और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। बात सही है। कथन बी कह रहे हैं कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चले जाते हैं। आपका दोनों सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। कह रहे हैं एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वह बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूहों में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? फर्स्ट है, गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफ़ी हद तक मजबूत करता है। गतिविधि जो होती है अन्य पक्ष को भी मजबूत करती है। आपका फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड है, गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं को समझ विकसित करती है। थर्ड है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। ये आपका सही होगा। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा नहीं, आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी दे रहा है, इसलिए टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है राकेश कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में बच्चों से एक गतिविधि कराने के लिए कहता है जिसमें सभी बच्चे यह अवलोकन करते हैं कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी पानी में डूब जाती है। गतिविधि के उपरांत कुछ बच्चे शिक्षक से पूछते हैं कि कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं, ऐसा क्यों है? निम्नलिखित परिस्थितियों में एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? फर्स्ट है, शिक्षक को बच्चों से कहना चाहिए कि ऐसा घनत्व के कारण हो रहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बी कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे को निरीक्षण करने, अपनी टिप्पणियां दर्ज करने और टिप्पणियों का अर्थ बताने की आज़ादी दें। बात तो सही है। सी कह रहे हैं प्रत्येक बच्चे की परिकल्पना करने, परीक्षण करने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने के अवसर प्रदान करें। जहां अवसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी कह रहे हैं शिक्षक को यह कहना चाहिए कि इसका मुख्य कारण आप अपनी बड़ी कक्षाओं में नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 बी और सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहे हैं आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही डैश में लगभग मध्याह्न है। मतलब कि अभी इंडिया में अगर 10 बज रहे हैं सुबह के, तो अराउंड आफ्टरनून में टुडे कितना टाइम हो रहा होगा? अगर इंडिया में 10 बज रहे हैं तो ऐसा कौन सा जगह है जहां दोपहर हो रहा होगा? सिंगापुर, जापान, लंदन एंड कराची। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लंदन। लंदन कैसे होगा? 10 बज रहे 12 बजेगा। नहीं, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, अगर 5.5 घंटा होता तो लंदन हो जाता। आपका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? फर्स्ट है बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए भी दिखाई देंगे। सबसे कम पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते दिखाई देंगे। बच्चे तरह तरह की गतिविधि, ये भी ज़्यादा हो गया। बच्चे गतिविधि, ये भी ज़्यादा हो गया। सबसे कम होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, टीचर्स को सुनते दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से मतलब 17 बजे 5 बजे घंटे पर चली और 17 बजे घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची।
मतलब 5 बजे चली और 5 ही बजे पहुंची, शाम के 5 बजे। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? मतलब टोटल आपको 24 घंटे लगे हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कथन कह रहा है पर्यावरण निम्नलिखित, आगे रखा गया कथनों को निम्नलिखित में से, अच्छा इसकी तो जरूरत नहीं। कथन कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है, प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। बात तो सही है, प्रत्येक थीम अंतर संबंधित है। कारण कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इससे हर थीम की गहरी समझ बनती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन और कारण सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करता है। तो इस वीडियो में हमने टोटल ईवीएस के 30 क्वेश्चन करे हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, जितना हो सके सिर्फ प्रीवियस ईयर आपको प्रैक्टिस करना है, इधर उधर कहीं नहीं प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि इधर उधर जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो आपका टाइम वेस्ट कराएगा। आपको बस प्रीवियस ईयर करना है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।